नमस्कार मित्रों, आपका अपने एबीपी राज सर में स्वागत है। तो साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय। और ये जैसे आपकी बुक में, क्वेश्चन बैंक में, गाइड में डिफ़िकल्ट तरीके से लिखा होता है, ऐसा नहीं होगा। इसमें आपको इजी तरीके से हर कुछ सारी चीज़ें समझाई जाएंगी। ठीक है मेरे भाई। और ये आपके पेपर में कितने नंबर में आने वाला है? तो 5 अंक में आता है। 5 अंक में लेखक का और 5 अंक में कवि का। तो यहाँ से बेटा आपके 10 अंक पक्के हो जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम वो सीखेंगे, वो 10 के 10 अंक हमें कैसे प्राप्त करने। देखिए, और इसमें एक बात और समझेंगे कि 3 नंबर में बेटा साहित्यिक परिचय होता है और 2 नंबर में उनकी रचनाएं लिखने को आती हैं। तो ओवरऑल कितना बन गया बेटा मेरे? 5 अंक। ठीक है, और लिखना सर जी कितने शब्दों में होता है? तो 80 वर्ड में। ठीक है, तो 5वें नंबर का प्रश्न होगा जिसमें प्रश्न का और खा करके आएगा, जिसमें आपको जीवन परिचय लिखना होगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो देखते हैं जीवन परिचय। जीवन परिचय वासुदेव शरण अग्रवाल का। तो बेटा इसे आप, जैसे मैंने इसे बीच में लिखा है, आप इसे साइड में लिखेंगे। ठीक है, जन्म लिखेंगे, जन्म 7 अगस्त 1904। तो आप ये 7 अगस्त वगैरह ना याद करो, बस इतना याद कर लो 1904। और इसके बाद में आगे मृत्यु 1968। ठीक है, ईस्वी। जन्म स्थान मेरठ के खेड़ा ग्राम। ठीक है, ऐसे करके। और भाषा इतिहास हिंदी संस्कृत कला, ऐसे करके कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद कर लेनी है। विधा विद्वान तथा लेखक। ठीक है, काल था आधुनिक काल। आंदोलन राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय। रचनाएं कल्पलता, पृथ्वीपुत्र, कला और संस्कृति। ठीक मेरे भाई, अब देखते हैं आपको कैसे लिखना है। आपको ऐसे लिखना है मेरे भाई। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा। ठीक है मेरे भाई, सबसे पहले तो जीवन परिचय में इतना याद रखना कि उनका जन्म, उनके माता पिता के बारे में थोड़ा सा बता देना, यही मेन इम्पॉर्टेंट होता है। तो 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम विष्णु अग्रवाल था तथा माता का नाम सीता देवी था। इनके पिता, जो इनके माता पिता थे, इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में व्यतीत हुआ और इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी यहीं हुई। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, ये जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय था, यहाँ से इन्हें पाणिनि कालीन भारत नामक शोध प्रबंध पर डी.लिट की उपाधि प्राप्त की। अग्रवाल जी ने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं तथा प्राचीन भारतीय संस्कृत और पुरातत्व का गहन अध्ययन किया था। 1967 ईस्वी में हिंदी के इस साहित्यकार का निधन हो गया। भैया बस इतना लिख देना है, यहाँ से आपको मिल जाएंगे इतने से 3 नंबर। ठीक है मेरे दोस्त, फिर आगे आपको इनकी रचनाएं लिख देनी है। प्रमुख रचनाएं कल्प वृक्ष या कल्पलता भी है, पृथ्वीपुत्र, यहाँ पर पृथ्वी बेटा पृथ्वीपुत्र। आगे भारत की एकता, अगली रचना है मातृभूमि, कल्पलता, वाग्धारा। ये इनकी बेटा प्रमुख रचनाएं हैं जो आपको लिख देनी है। ठीक है, बस इतना लिख देना, आपको पूरे अंक यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, तो इतना आप बड़े आसानी के साथ में लिख सकते हैं और कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है। बस आप इसको 2 से 3 बार अपने नोटबुक में लिखिए, 100% आपको ये लर्न हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, और आपके भैया 5 अंक फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको मैं 3 लेखकों का जीवन परिचय कराऊंगा और 3 कवियों का। उसके बाहर आपके बोर्ड पेपर में नहीं आएगा और भैया 5-5 आपके 10 नंबर फिक्स हो जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर। जय हिंद फ्रेंड्स।